दोस्तों वीवो ब्रांड ने फाइनली अपनी एक्स सीरीज़ के दो ज़बरदस्त फ्लैगशिप कैटेगरी के स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं, जिनका बेसब्री से जो है आप लोगों को इंतज़ार था। और जिन लोगों ने दोस्तों अंदाज़ा लगा लिया होगा, जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वीवो X200 सीरीज़ गाइज। और इसके अंदर दोस्तों उनके हमें दो शानदार स्मार्टफोन जो है अभी इस दिसंबर के महीने में लॉन्च होते हुए दिखे हैं, जहाँ पे एक तरफ उन्होंने दोस्तों X200 और दूसरी तरफ दोस्तों इसी का दोस्तों प्रो वेरिएंट X200 प्रो, ये दो स्मार्टफोन जो है लॉन्च किए हैं। और जिन भी लोगों को दोस्तों वीवो के एक्स सीरीज़ के बारे में नहीं पता, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, वीवो अपनी X80 सीरीज़ से लेके 200 सीरीज़ तक पहुँच गया है, एक लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए, जिसके अंदर उनका प्योरली डेडिकेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक डिसेंट आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के स्पेक्स प्रोवाइड करने के ऊपर ज़्यादातर होता है। और उनकी हमने X80 सीरीज़ से ही देखी है कि जाइस ब्रांड के साथ जो है अभी तक जो है कोलैबोरेशन जो है चलती आ रही है। और इस X200 सीरीज़ में भी दोस्तों उन्होंने आपको कैमरा के तगड़े स्पेक्स प्रोवाइड करने के लिए जाइस ब्रांड के साथ अगेन जो है फिर से अपनी जो है कोलैबोरेशन करी है। और जितने भी दोस्तों डेडिकेटेड कैमरा फ्रीक पर्सन्स मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जिनको भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने का बहुत तगड़ा शौक है और एक अच्छा फ्लैगशिप बजट लेके वो बैठे हुए हैं कि उनको जब ऐसे फ़ोन्स आए जिनमें तगड़े स्पेक्स लगे हों कैमरा स्पेसिफिकेशन मामले में, उनको बस वो बाय करने हैं, तो इस वीडियो को हमारे जो है X200 सीरीज़ के एंड तक ज़रूर देखेगा। इसी सिंगल वीडियो के अंदर मैं इन दोनों स्मार्टफोन्स का रिव्यू भी करूँगा, साथ में आपको इसी सिंगल वीडियो में आपस में दोनों को कंपैरिजन भी करके बता दूंगा। और फाइनली वीडियो कंक्लूजन वाली पार्ट तक भी रुकूँ, ताकि वहाँ पे आपको बता सकूँ कि कौन से व्यक्ति के लिए कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो फटाफट से दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये रिव्यू एंड कंपैरिजन का वीडियो ऑन वीवो X200 सीरीज़ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले मैं आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के कुछ डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन बताने से ही करूँगा। वैसे डिस्प्ले के मामले दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर थोड़ा सा स्लाइटर सा ही डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन तो आपको सिमिलर ही दोनों फोन्स में देखने को मिल जाएगी डिस्प्ले के मामले में। फिर भी अगर डिस्प्ले की हम शुरुआत करें बताने से, आपको X200 प्रो वाले स्मार्टफोन से, तो वहाँ पे आप थोड़ी सी आपको बड़ा साइज़ है डिस्प्ले का देखने को मिल जाएगा। 6.78 इंचेस की वहाँ पे दोस्तों आपको एक एमोलेड पैनल के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों वीवो X200 वाले स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो हल्का सा ही दोस्तों थोड़ा सा साइज़ का ही डिफरेंस है डिस्प्ले के अंदर दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आप देखेंगे तो। और वहीं पर अगर दोनों स्मार्टफोन्स के रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोनों फोन्स में आपको सिमिलर ही 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन खास बात इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर यह है कि ये LTPO रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं और 0.1 हर्ट्ज से लेकर दोस्तों 120 हर्ट्ज तक मैक्सिमम जो है ऑटोमेटिकली जो है रिफ्रेश रेट एडजस्ट होता रहेगा एज पर यूसेज। तो ये भी एक नई सी चीज़ मुझे इन दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल गई। और वहीं पे दोस्तों अगर और डिस्प्ले के फीचर्स की बात करें तो HDR10+ का भी फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। डॉल्बी विजन का भी दोस्तों आपको फीचर देखने को मिल जाएगा। 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग का भी फीचर आपको दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको तब काम में आएगा जब बहुत लंबे समय तक दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन को जो इस्तेमाल कर रहे हो, लो लाइट में इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी आंखों को स्ट्रेन पड़ने से दोस्तों ये वाला जो है सर्टिफिकेट बचाता है। तो ये भी आपको दे दिया गया है इन दोनों के दोनों स्मार्टफोन से। बाकी दोनों फोन्स में अगर दोस्तों पीक ब्राइटनेस लेवल की बात करें तो मैक्सिमम 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस जो है चली जाएगी दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर। और आराम से आप इनको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, आउटडोर में एक्सट्रीम सनलाइट में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको फोन्स को इस्तेमाल करते वक्त ऐसे सर्कमस्टेंसेस में। बाकी नेक्स्ट अगर हम दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन्स की प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लें तो X200 प्रो वाले स्मार्टफोन दोस्तों आपको आर्मर प्रोटेक्शन जो है देखने को मिल जाती है। बाकी X200 वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको जो है स्कॉट सेंसेशन अल्फा वाली प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो ये भी स्लाइडर से एक चेंज है प्रोटेक्शन वाले में, ये आपको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और बाकी अगर दोनों स्मार्टफोन्स के ओवरऑल लुक्स के बारे में बात करें या बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों के दोनों फोन दोस्तों बैक साइड से आप देखेंगे तो आपको जो है ग्लास बैक फिनिश के साथ जो है देखने को मिल जाएंगे। और ग्लास बैक थोड़ा सा मेटल जैसा सैंडविच आपको जो है फिनिश बैक साइड से दोनों फोन्स में देखने को मिलता है। और साइड्स के दोस्तों दोनों के जो फ्रेम्स हैं दोनों फोन्स की वो आपको जो है एल्यूमिनियम मेटल के ही देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद फ्रंट डिस्प्ले अगर आप देखेंगे दोनों ही फोन्स का तो क्वाड कर्व डिस्प्ले दोस्तों आपको दोनों फोन्स में जो है देखने को मिलेगी। यही डिज़ाइन दोस्तों दोनों फोन्स का आता है। और लुक वाइज दोस्तों क्योंकि फ्लैगशिप फोन्स हैं तो प्रीमियम तो देखने में लगता ही है। और इसके अंदर आपको हल्का सा अगर लुक वाइज आप बैक साइड देखेंगे तो अगर आपको पहचानना है कि कौन सा X200 प्रो है तो कैमरा का जो बैक साइड का जो सेटअप है वो X200 का हल्का सा छोटा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप उसको X200 प्रो से कंपेयर करके देखेंगे तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ जो फोटोज़ वगैरह हैं, तो उससे आप जो आइडिया लगा सकते हैं। बाकी मैं तो यही बोलना चाहूँगा ओवरऑल लुक्स, बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले तीनों चीज़ों के मामले में वीवो ने बहुत ही जो है डिसेंट लेवल का काम किया है इन दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर
करते समय। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो है इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, क्योंकि फ्लैगशिप सीरीज के स्मार्टफोन है दोस्तों, तो ऑब्वियसली इनके अंदर फ्लैगशिप ही चिपसेट आपको लगी हुई मिलती है डायमेंसिटी की तरफ से, विच इज़ ऑफ 9400, और ये दोस्तों उनकी लेटेस्ट अभी तक की फ्लैगशिप सीरीज की चिपसेट है। और ये 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बेस्ड चिपसेट है दोस्तों। और दोनों के दोनों स्मार्टफोन से मुझे कमाल की बात ये लगी, आपको वीवो ने यही वाली चिपसेट प्रोवाइड करी है, तो आप किसी भी वेरिएंट के साथ जाइए आपको यही चिपसेट मिलेगी। और अगर हम गेमिंग वगैरह की भी बात करें तो मक्खन के जैसे दोस्तों आपके सारे के सारे मोबाइल गेम्स जो हैं वो ईजिली आप स्मूदर वे में जो है इस चिपसेट के साथ जो है आप टू 120 FPS पे जो है खेल पाओगे, और 90 to 120 FPS तक आपको बढ़िया तरीके से FPS जो है अचीव होते रहेंगे अलग अलग गेम्स के अकॉर्डिंग। तो जो है दोनों फ़ोन्स के जो है वैसे चिपसेट तो सेम है। अगर ऑन स्कोर भी देना चाहते हैं तो लेटेस्ट वर्जन V10 पे हमने ऑन स्कोर भी आप लोगों के लिए जो है चेक करे हैं, तो उनकी स्क्रीन पर फोटो दे सकते हैं। Vivo X200 Pro वाले स्मार्टफोन में जो ऑन स्कोर जाता है 2.5 मिलियन क्रॉस जाता है, वहीं दोस्तों Vivo X200 वाले स्मार्टफोन में जो ऑन स्कोर है 2.49 मिलियन तक जाता है। तो हल्का सा स्लाइटर सा ऑन स्कोर में डिफरेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको लेवल की परफॉर्मेंस आप दोनों में से किसी भी वेरिएंट के साथ जाते हैं गेमिंग के टाइम पे देखने को मिल जाएगी। और गेमिंग की बात चल रही है दोस्तों, तो आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक एडिशनल Vivo ने यहाँ पे आपको V3 चिपसेट भी प्रोवाइड करी है। जो X1100 वाला स्मार्टफोन आया था वहाँ पे भी आपको एडिशनल जो उस लास्ट टाइम इन्होंने V2 चिप प्रोवाइड की थी, यहाँ पे इस बार इन्होंने आपको ये सेम जो है V3 चिपसेट प्रोवाइड करी है। ये आपको डेफिनेटली गेमिंग के टाइम पे आपके FPS को बूस्टअप करवाने में हेल्प करेगी। और एट अ टाइम ऑफ दोस्तों जब आप कोई वीडियोग्राफी अपने स्मार्टफोन से कर रहे हैं तो वहाँ पे भी दोस्तों आपको एक स्मूदर जो है परफॉर्मेंस दिलवाने के टाइम पे ये जो है चिपसेट बहुत हेल्प करने वाली है। तो ये आपको एडिशन जो है लगी हुई मिल रही है दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स पे, इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ दोनों ही स्मार्टफोन्स के, क्योंकि हम गेमिंग की बात कर रहे थे, तो लंबी अगर गेमिंग करना चाहते हैं आप दोनों में से किसी भी फ़ोन के साथ और लंबे समय तक आप OTT पे वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं, मूवीज़ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों लंबी बैटरी की तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट होगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखते हुए ब्रांड ने आपको, अगर आप X200 Pro वाला स्मार्टफोन लेते हैं तो 6000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करी है। अगर X200 वाला स्मार्टफोन लेते हैं वहाँ पे 5800 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हल्का सा दोस्तों बैटरी में भी थोड़ा सा चेंज रखा है दोनों फ़ोन्स के वेरिएंट्स के अंदर, लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों फ़ोन्स के अंदर आपको इन द बॉक्स जो है 90 वाट का फास्ट चार्जर जो है देखने को मिल जाएगा। वैसे फ़ोन सपोर्ट भी 90 वाट करता है, तो ये आपको दोनों ही फ़ोन्स के बॉक्स के अंदर 90 वाट के अडेप्टर दे रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव मुझे ब्रांड की तरफ से लगा। बाकी 30 वाट की जो है आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट जो है वो प्रो वेरिएंट में देखने को मिलता है, लेकिन नॉन प्रो में नहीं देखने को मिलता, तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। अगर बैटरी की लाइफ के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो अगर आप नॉर्मल यूसेज करोगे अपने दोनों स्मार्टफोन्स को लेके तो आराम से दोस्तों 1.5 से 2 दिन तक बैटरी आपकी चल जाएगी, बढ़िया बैकअप दिलवा देगी। और वहीं दोस्तों एक्सट्रीम यूसेज पे लंबी समय तक गेमिंग करोगे, पूरे दिन गेमिंग वगैरह रहोगे या मूवी वगैरह देखोगे पूरे दिन बैठ के, तो 1 दिन तक बैटरी आपकी फर्स्ट क्लास तरीके से आपको बैटरी बैकअप दे देगी। तो बैटरी एंड बैटरी लाइफ दोनों ही स्मार्टफोन से मुझे बढ़िया लगी और वीवो ने यहाँ पे अच्छा काम किया है। बाकी अब चलिए मेन जो X सीरीज़ जो वीवो की होती है, जिस उसकी USP है यानी कि उसकी कैमरा स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि दोस्तों वीवो अपनी X80 सीरीज़ से लेकर X200 सीरीज़ तक जो है Zeiss ब्रांड के साथ जो है कोलैबोरेशन करते हुए पहुंचा है कैमरा की स्पेसिफिकेशन को देने के मामले में। और तुम्हारे भाई की भी पर्सनल फेवरेट जो है Zeiss जो है कंपनी है, और जिस फ़ोन से दोस्तों ये वीडियो आज तक आप मेरे यूट्यूब पर देखते हैं वो भी दोस्तों Zeiss का ही उसके अंदर जो है लेंस लगा हुआ है, और इसलिए दोस्तों मुझे कंपनी पसंद है। जर्मनी की कंपनी है दोस्तों, और टॉप 10 में दोस्तों इनका नाम आता है लेंसेज बनाने के मामले में ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके अंदर दोस्तों अगर हम सबसे आपको वीवो X200 Pro वाले स्मार्टफोन के अंदर कैमरा स्पेसिफिकेशन बताऊं तो रेयर साइड से आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा वहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सोनी का 816 जो है सेंसर देखने को मिलता है OIS के फीचर के साथ। सेकेंडरी कैमरा भी आपको 50 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे सैमसंग का दोस्तों JN1 सेंसर यूज़ उन्होंने किया है। और थर्ड जो कैमरा है दोस्तों उसके अंदर वो इतना ज़बरदस्त कैमरा है कि सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। 200 मेगापिक्सल का दोस्तों वहाँ पे आपको टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलता है विद 3.7x ऑप्टिकल जूम के साथ। और यहाँ पे भी दोस्तों इन्होंने आपको जो है अगेन यहाँ पे इन्होंने आपको सैमसंग का सेंसर प्रोवाइड करा है ये वाला सेंसर देने के मामले में। और इसके बाद अगर हम वीवो X200 वाले स्मार्टफोन के साथ इसको कंपेयर करें कैमरा स्पेक्स के मामले में, तो वहाँ पे बस बाकी के 2 स्पेक्स तो सेम है कैमरा के, मेन कैमरा और अल्ट्रावाइड, बस वहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का जो है टेलीस्कोप जो है सेंसर देखने को मिलता है विद 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। तो वहाँ 200 मेगापिक्सल का टेलीस्कोप सेंसर नहीं आता, बस इसी चीज़ का कैमरा स्पेसिफिकेशन डिफरेंस है दोनों ही स्मार्टफोन्स वेरिएंट के अंदर। लेकिन वहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वहाँ पे आपको सोनी का 926 वाला सेंसर देखने को मिल जाएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट अगर दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन्स के अगर हम सेल्फी कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में जो है सेल्फी कैमरा वीवो ने प्रोवाइड कर दिए हैं।
वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करूँ दोस्तों, तो जाइस ब्रांड के साथ जो कोलैबोरेशन हुई है, मैं अपने हर वीडियोज़ में, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं बोलता आया हूँ, जिस भी स्मार्टफोन ब्रांड ने कभी भी आपको स्मार्टफोन लेना है, अगर आपको उसमें ऐसा देखने को मिले कि उसने जाइस ब्रांड या सोनी के साथ सेंसर्स बनाने के मामले में कोलैब किया है, तो उस फ़ोन को तो आंख बंद करके उठा लेना। चाहे वो मिड रेंज का फ़ोन हो या फ्लैगशिप फ़ोन हो, उसमें आपको डिसेंट लेवल ही परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। और आप तो जानती हैं फ्लैगशिप सीरीज़ के फ़ोन है, तो उसके अंदर आपको मल्टीपल दोस्तों पोर्ट्रेट्स, क्योंकि अगर आप प्रो वाला वेरिएंट लेते हैं तो पोर्ट्रेट्स निकालने के लिए आपको जो है जाइस के अपने ही मल्टीपल पोर्ट्रेट्स के उनके जो है पोर्ट्रेट्स निकालने के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और अलग अलग फोकल लेंथ पे भी आप दोस्तों डिफरेंट सेट करके जो है अपनी पोर्ट्रेट्स वगैरह को निकाल सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम 23 mm देन मैक्सिमम 125 mm तक जो है जा सकते हो पोर्ट्रेट्स को अलग अलग फोकल लेंथ पे निकालने के लिए। तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और दोस्तों ऐसी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि इसके आगे दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि आईफोन की भी परफॉर्मेंस जो लेटेस्ट आईफोन 16 सीरीज आई है वो भी ख़त्म है। और जाइस ब्रांड के दोस्तों जो आप जब फ़ोटोज़ निकालते हो उनके कैमरा से या वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, तो जो नेचुरल जो आपकी स्किन टोन्स को कैप्चर करता है और आपके बिल्कुल जो है एकदम आपको ट्रू कलर्स जो है अपनी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के टाइम पे देखने को मिलते हैं, तो वही आपको एग्जैक्टली फील दोस्तों आप इस जो है प्रो वेरिएंट को लेते हैं तो आपको सेम देखने को मिल जाएंगे। और डिफरेंट दोस्तों आप बुके स्टाइल में जो है फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हैं। और इवन दोस्तों वीडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सभी के सभी सेंसर से जो है 4K अप टू 60 FPS तक अपने जो है वीडियोग्राफी जो है बड़े मक्खन तरीके से जो है शूट कर पाएंगे और कोई लैग वैग आपको बिल्कुल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि OIS का फीचर आपको मिल रहा है, तो बहुत ही स्टेबल आप वीडियोस जो है अपने निकाल पाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको डॉल्बी जो है विज़न का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ वीडियोग्राफी। और आप दोस्तों HD पोर्ट्रेट्स भी जो है ये भी डेफिनेटली निकाल पाएंगे। और एक जो नई चीज़ जो इनके कैमरा के मोड में मुझे देखने को मिली वो ये मिली दोस्तों कि अभी तक तो दोस्तों क्या होता था X11 सिर्फ पोर्ट्रेट्स के ही मोड्स आते थे, लेकिन इन्होंने दोस्तों इस बार इस सीरीज़ के अंदर लैंडस्केप मोड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अगर आपको किसी मैगजीन के कवर वगैरह पे दोस्तों कवर पेज बनाने के लिए फ़ोटो निकालनी है बढ़िया सी, और इसके लिए भी ये दोस्तों लैंडस्केप मोड काम में आएगा। आप कोई कंसर्ट वगैरह देखने जा रहे हो, वहाँ पे कोई स्टेज शो वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत ही लो लाइट डिम लाइट रहती है, तो ऐसे टाइम पे भी दोस्तों लैंडस्केप मोड को सेट करके आप जो है बहुत ही अमेजिंग जो है उस तरह की उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए जो है फ़ोटो निकाल सकते हो, वीडियोज़ निकाल सकते हो। तो ये सब आपको अलग अलग मोड्स, लैंडस्केप, स्टेज मोड, ये है इन्हीं सिनेरियोज़ को देखते हुए जो है दिए गए हैं। ये सब आप कैमरा की सेटिंग्स में जाके जो है चेक कर सकते हैं। बाकी तो अदर जो कैमरा जो फ्लैगशिप फ़ोन्स में आते हैं उनके अंदर जो मोड्स होते हैं, प्रो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, पैनोरामा, टाइम लैप्स, नेटिव जो होते हैं दोस्तों, एक तो 50 मेगापिक्सल, वो सब तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये कुछ अलग अलग जो इन्होंने नए मोड्स इंट्रोड्यूस किए थे इस बार ये इस कैमरा सेटअप में, ये मैंने आपको बता दिए, विच आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप एक ट्रूली फोटोग्राफी फ्रीक पर्सन हो, आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हो, आपका फोटोग्राफी फील्ड में ही एक प्रोफेशन है, आपको अच्छे वीडियोज़ निकालने के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन की तलाश है, आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए एक अच्छे कैमरा अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस वाले जो है इनकी आप प्रो सीरीज़ को जो है कंसिडर कर सकते हो। नॉन प्रो में भी दोस्तों बहुत अच्छा कैमरा सेटअप है, बस वहाँ पे आपको एक जो है 200 मेगापिक्सल का एक इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फोटोग्राफी तो डिसेंट लेवल की आपकी वो भी करवा देगा। तो ये आप देख लीजिएगा उनमें से किस स्मार्टफोन के साथ जाना है। दोनों के दोनों फ़ोन्स में आपको बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, ये मैं आपको दावे से बोलना चाहूँगा। और इसके बाद हम आगे अगर बात करें अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के कुछ जो है रैम स्टोरेज टाइप के बारे में, दोनों के दोनों फ़ोन्स में दोस्तों आपको LPDDR5 रैम देखने को मिल जाती है। UFS की दोस्तों आपको 4.1 स्टोरेज देखने को मिल जाती है जो कि लेटेस्ट है और बहुत ही फास्टर वे में आपका डेटा ट्रांसफ़र भी वो जो है कर देगी। और इसके बाद दोनों फ़ोन्स में अगर OS एंड UI की भी बात करें तो वीवो के फ़ोन दोस्तों फन टच OS को सपोर्ट करते हैं, तो फन टच OS का लेटेस्ट वर्जन 15 आपको दोनों फ़ोन में डाला हुआ मिल रहा है। और दोनों फ़ोन दोस्तों एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड हैं और ब्रांड ने बोला है अपग्रेडेबिलिटी के बारे में, तो अब 4 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के आपको गूगल की तरफ से सिक्योरिटी पैच की अपडेट डेफिनेटली इन दोनों के दोनों स्मार्टफोन पर देखने को मिलेंगे जैसे जैसे नए एंड्रॉइड वर्जन आते जाएंगे। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें दोनों स्मार्टफोन के कुछ सेंसर्स वगैरह की, तो सभी सेंसर्स दोस्तों भरपूर आपको दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आपको प्रो वेरिएंट में मिलता है, बाकी ऑप्टिकल वाला जो फिंगरप्रिंट सेंसर है आपको नॉन प्रो वेरिएंट में मिलता है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। फेस आईडी अनलॉक तो दोनों ही स्मार्टफोन से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद कनेक्टिविटी फीचर्स में डिस्कस कर लें तो 5G के तो दोनों फ़ोन्स हैं दोस्तों, 5G के टोटल 17 बैंड्स का सपोर्ट आपको इन दोनों फ़ोन्स में देखने को मिलता है। मुझे लगता है अभी तक का सबसे हाईएस्ट बैंड्स के साथ आने वाला स्मार्टफोन ये वीवो की X200 सीरीज़ ही है।
और इसके बाद वाईफाई का लेटेस्ट 7 वर्जन आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि हमारी डायमेंसिटी की चिपसेट सपोर्ट करती है। ब्लूटूथ का दोस्तों 5.4 वर्जन देखने को मिल जाएगा। बाकी डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग और आपको इंफ्रारेड सेंसर और यानी कि आयर ब्लास्टर और NFC दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में डले हुए मिल रहे हैं। तो भरपूर आपको लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी ब्रांड के साथ बड़े आराम से जा सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर हम कुछ एडिशनल फीचर्स की भी साथ में डिस्कशन कर लें तो वाइड बैंड एलिमेंट का सपोर्ट आपको दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और नेटफ्लिक्स प्राइम वगैरह वीडियो आराम से जो है HDR पर जाके जो है देख पाओगे। और HDR 10K प्लस का सर्टिफिकेशन आपको दोनों फोन में मिल रहा है, डेट्स वाई। और इसके अंदर अगर हम स्लिम शॉट की बात कर लें तो दोनों के दोनों फोन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डुअल लैंड सिम कार्ड को सपोर्ट करते हैं, कोई मेमोरी कार्ड वगैरह आप नहीं लगा सकते, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। मल्टीमीडिया के बारे में दोस्तों यही कहना चाहूँगा, दोनों के दोनों फोन्स में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर जगह मिल रहे हैं। तो साउंड क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अमेजिंग आपको प्रोड्यूस होते हुए देखिएगी अपने दोनों स्मार्टफोन से। तो मल्टीमीडिया कंटेंट कंज्यूम करने में आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। तो डिस्प्ले भी बहुत अच्छा आपको दोनों स्मार्टफोन में वीवो ने दे दिया है। और इन दोनों ही फोन्स के अंदर दोस्तों IP रेटिंग की अगर बात करें तो IP68, 69 दोनों की दोनों रेटिंग्स आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाती है। और दोनों फोन्स के अंदर दोस्तों आपको इन्होंने जो है SAR वैल्यू विद इन द लिमिट्स ही प्रोवाइड करी है। तो बस यही है दोस्तों दोनों फ़ोन्स के कुछ जो है एडिशनल फीचर विच आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम AI फीचर्स भी साथ में डिस्कस कर लें, क्योंकि हर ब्रांड दोस्तों मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ AI फीचर्स दे ही रहा है 2024 में। तो वीवो ने भी अपनी इस X200 जो कि इनकी फ्लैगशिप सीरीज़ है, इसके अंदर आपको AI फीचर्स कुछ प्रोवाइड कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहला जो फीचर मिलता है वो है दोस्तों AI लाइव ट्रांसलेटर का। तो किसी से आप बैंक बात कर रहे हो, वो आपसे किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो AI ट्रांसलेटर की मदद से दोस्तों आप उसकी जो लैंग्वेज को है वो ट्रांसलेट करवा के जो अपनी लैंग्वेज में आप उससे बात करते समय जो है सुन पाएंगे। तो ये बड़ा कमाल का फीचर है। बाकी इसके बाद सेकंड जो फीचर है दोस्तों वो AI ट्रांसलेटर का है। तो ट्रांसलेशन वगैरह कुछ आपको करवानी है वो हो जाएगी। AI के थ्रू आप दोस्तों कुछ नोट्स वगैरह भी बनवा सकते हैं, तो वो भी फीचर आपको देखने मिल जाएगा। बाकी सर्कल टू सर्च दोस्तों हर फ़ोन में कॉमन हो ही गया है AI के फीचर्स के मामले में, वो भी आपको इन दोनों फ़ोन्स के में से आप किसी के साथ जाइए देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब दोस्तों AI के कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं तो वीवो ने आपको इस X200 सीरीज़ में डाल कर दिए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। और फाइनली अब मैं बात करूँगा आपसे प्राइसिंग कितनी रखी है वीवो ने अपने इन दोनों ही स्मार्टफोन्स की। तो प्राइस वेरिएंट सबसे पहले आपको मैं वीवो X200 प्रो वाले स्मार्टफोन की बताना चाहूँगा। तो वहाँ पर आपको एक ही प्राइस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, विच इज़ ऑफ 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज। और X200 वाले स्मार्टफोन दोस्तों दो प्राइस वेरिएंट्स आते हैं। उसमें दोस्तों जो बेस वेरिएंट है वो 12 GB रैम और 250 GB इंटरनल स्टोरेज का है। और जो उसके बाद सीधा टॉप वेरिएंट है वो 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज का है। और अगर आप X200 प्रो वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों वो आपको आप सीधा जो है 95,000 का पड़ जाएगा। और अगर आप वीवो X200 वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं उसका बेस वेरिएंट जो है 65,000 से स्टार्ट है। उसके बाद जो उसका जो सीधा टॉप वेरिएंट है 72,000 का है। तो सभी तरह के वेरिएंट्स के लिंक्स मैंने आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। डेफिनेटली उनको बाद में जाकर ज़रूर कंसिडर कर लीजिएगा। और फाइनली मेरा भी क्या अब ओपिनियन है इस एंटायर वीवो X200 सीरीज़ के बारे में आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप एक डेडिकेटेड जो है फोटोग्राफी फ्रीक पर्सन हो, कैमरा फ्रीक पर्सन हो, आपको डिसेंट लेवल के स्पेक्स चाहिए और प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, अगर आप अपने स्मार्टफोन से आप चाहते हैं कि DSLR लेवल की जो फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, मुझे ऐसे स्पेक्स मिल जाएँ अपने स्मार्टफोन्स के अंदर, तो आपको इन्हीं सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के साथ जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों वीवो, क्योंकि नोकिया के फ़ोन दोस्तों एक टाइम पे आया करते थे जब उनमें जाइस के साथ जो है कोलैबोरेशन नोकिया ने की थी, तो उनके अंदर भी दोस्तों जो उनके प्योर व्यू वाले फ़ोन्स आया करते थे, फ्लैगशिप फ़ोन होते थे, उनके अंदर भी डिसेंट कैमरा स्पेसिफिकेशन होती थी। उसके बाद दोस्तों सीधा ये सेकंड जो कंपनी है वीवो, इसने ही दोस्तों एक जो है कोलैबोरेशन करी है आफ्टर नोकिया जाइस ब्रांड के साथ, आपको डिसेंट लेवल और DSLR लेवल की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी स्पेक्स प्रोवाइड करने के मामले में। तो आप डेफिनेटली इन दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर एडवांस फोटोग्राफी प्रोफेशनल फोटोग्राफी आपको करनी है X200 प्रो वाला वेरिएंट ही लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर जो है उन्होंने प्रोवाइड कर दिया 3.7x। उसमें आपको ऑप्टिकल जूम का भी फीचर मिल जाएगा, तो मच बेटर आपकी जो है पिक्चर्स या पोर्ट्रेट्स वगैरह जो भी हम निकालेंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगी। वीडियोस भी बहुत अच्छे उस स्मार्टफोन से हम निकाल पाएंगे। नहीं तो हम नॉन प्रो वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी कैमरा स्पेसिफिकेशन है। और जाइस की तो कोलैबोरेशन दोस्तों उस फ़ोन के साथ भी जो है ब्रांड ने की हुई है, तो ये भी एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। अगर आपको ज़्यादा एडवांस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं करनी तो आप नॉन प्रो ले लीजिए, नहीं तो आप प्रो तो ले ही सकते हैं। और बाकी चिपसेट तो दोनों ही फ़ोन में सिमिलर हैं, तो गेमिंग वगैरह भी आपके आराम से दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ आप जाना चाहते हैं तो आपकी जो है डेडिकेटेड गेम तो दोनों ही फ़ोन्स करवा देंगे। और बाकी डिस्प्ले तो आपको जो है दोनों स्मार्टफोन में भी उन्होंने बेहतरीन प्रोवाइड कर ही दिया, तो किसी भी के साथ जाइए आप, बेहतरीन डिस्प्ले तो आपको डेफिनेटली दोनों फ़ोन्स में मिल ही रहा है। तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों, आई थिंक दिस एंटायर सीरीज़
ये जो पूरी इन्होंने निकाली है X200 वाली, ये कंप्लीट जो है अभी तक का सबसे तगड़े जो कैमरा स्पेक्स माने जाते हैं वो आईफोन के अंदर ही माने जाते हैं, तो उसको टक्कर 100% देने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है सारे के सारे इस रिव्यू के वीडियो को जानने के बाद इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे आज के इस रिव्यू एंड कंपैरिजन के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये रिव्यू एंड कंपैरिजन का वीडियो ऑन बोथ ऑफ दी स्मार्टफोन, ज़रूर हमें जो है कमेंट्स में बताइएगा, मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं आपसे यही मिलता रहूँगा आने वाली इस तरह के नए टेक वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड, थैंक यू वेरी मच गाइस।